नमस्कार। यूट्यूब ज्ञान सागर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौसम और जलवायु वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 6 हमारी पृथ्वी का 7वां पाठ का आज हम लोग अध्ययन करेंगे और इसके अर्थों पर समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। रफ़ीक जब सुबह 9 बजे घर से निकलता है तब आकाश में तेज़ धूप थी। घड़ी में 3 बजने के साथ आकाश में बादल छाने लगे। 4 बजे जब वह घर लौटने लगा तब हवा के मूसलाधार बारिश होने लगी। गर्म ठंडा बादल, बारिश, तेज धूप, ये सभी हमारे आसपास के वायुमंडल में होने वाले विशेष परिवर्तनों के सूचक हैं। ये किसी विशेष वायुमंडलीय अवस्था को बताते हैं। किसी निर्दिष्ट स्थान के निर्दिष्ट समय वहाँ की वायु उष्णता, वायुचाप, वायु प्रवाह, मेघाच्छादन, अर्धक्षेपण, इन अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन को उस स्थान का मौसम कहा जाता है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न बन सकता है, मौसम किसे कहते हैं? किसी निर्दिष्ट स्थान के निर्दिष्ट समय में वहाँ की वायु उष्णता, वायुचाप, वायु प्रवाह, मेघाच्छादन, अर्धक्षेपण, इन अवस्थाओं में होने वाली परिवर्तन को उस स्थान का मौसम कहते हैं। वायु की गर्मी, वायु का ताप, वायु का प्रभाव, मेघ का होना, अर्धक्षेपण, इन अवस्थाओं से मौसम होने वाले परिवर्तन को उस स्थान का मौसम कहा जाता है। किसी स्थान का मौसम एक दिन में बदल सकता है और एक घंटे में ही यह अस्थायी दशा है। घर पहुंचते ही माँ ने बताया कि इस गर्मी की छुट्टी में हम लोग बुआ के यहाँ कालिम्पोंग जा रहे हैं। बबलू को बहुत खुशी हुई। माँ ने कहा कि बुआ ने ज़रूर से गर्म कपड़े लाने को कहा है क्योंकि कालिम्पोंग में पूरे वर्ष ठंड रहती है। अचानक बबलू का माथा ठनका। उसने सोचा आज यहाँ का जो मौसम है उससे बुआ की बात ठीक नहीं बैठती। किसी स्थान पर पूरे वर्ष ठंड रहती है, कैसे? सोच कर देखो। किसी एक स्थान के वायुमंडल की एक दिन की अवस्था, विशेष उष्णता और बारिश उसके दैनिक मौसम को दर्शाती है। इस तरह 7 दिन लगातार उस निश्चित स्थान के दैनिक मौसम का निरीक्षण कर हम उसके साप्ताहिक मौसम को जान सकते हैं। इस तरह 30 दिन या एक महीने के दैनिक मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे उस स्थान के साल भर के मौसम के बारे में हम एक धारणा बना सकते हैं। स्थान कोलकाता। उष्णता सेंटीग्रेड। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक के महीनों का नाम दिया हुआ है। जनवरी में 18 डिग्री सेल्सियस उष्णता होगी तो बारिश कितना होगा? 11 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, इस तरह करके प्रत्येक माह का आपका बना दिया गया है। सोचकर देखो, हमारे राज्य के 12 महीनों में लगभग 7 से 8 महीने तक गर्मी रहती है। इन 8 महीनों में अंत के 7 से 8 महीने में बरसात होती है। साधारणतः तौर पर यह कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र है। मतलब कि 7 से 8 महीने आपका गर्मी तो 7 से 8 महीने में बरसात रहती है, इसीलिए उष्ण एवं आर्द्र है। हमारे देश में इस प्रकार के विशेष उष्ण एवं आर्द्र जलवायु को मौसमी जलवायु कहते हैं। पश्चिम बंगाल की जलवायु कैसी है? मौसमी जलवायु है। किसी अंचल के लगभग 30 से 40 वर्ष तक की मौसम को औसत अवस्था को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। यह एक अस्थायी दशा है जो वर्ष प्रति वर्ष एक जैसी ही रहती है। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि जलवायु किसे कहते हैं? किसी अंचल के लगभग 30 से 40 वर्ष तक मौसम की अवस्था उस स्थान की जलवायु कहते हैं। अब जगह में खाली पानी बरसना है, जैसे मौसीनाराम चेरापूंजी में है, वहाँ पर केवल बरसाती होती रहती है, तो वहाँ पर की मौसमी जलवायु बरसाती मौसमी जलवायु है जो कि हमेशा साल भर रहती है।
अब जैसे बंगाल में क्या है कि आपका 8 महीना गर्मी, 8 महीना, उसी 8 महीना के अंदर में बरसात, तो इस तरह करके आर्द्र उद्र जलवायु है, उष्ण और आर्द्र जलवायु है। तो हम जलवायु किसे कहते हैं? किसी अंचल के लगभग 30 से 40 वर्ष तक की मौसम की औसत अवस्था को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। यह एक अस्थायी दशा है, जो कि हम लोग मौसम जानते थे कि बदलते रहता है, और ये जलवायु जो अस्थायी रहता है, जो वर्ष प्रतिवर्ष एक जैसी ही रहती है। आइए अंतर हम लोग समझते हैं मौसम और जलवायु में। मौसम किसी निश्चित स्थान के निश्चित समय में वायुमंडल के विभिन्न उपादानों में होने वाला परिवर्तन है। जलवायु किसी अंचल विशेष के 30 से 35 वर्षों के मौसम औसत अध्ययन है। मौसम प्रतिदिन ऐसा ही प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, जलवायु प्रतिदिन नहीं बदलता है। मौसम क्षणिक परिस्थिति में परिवर्तित होता है, जलवायु विस्तृत अंचल में भेद परिवर्तित होता है। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि मौसम और जलवायु में अंतर क्या है। मौसम जो है प्रतिदिन प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, जबकि जलवायु बदलता नहीं है। जलवायु 30 से 35 साल तक उस मौसम उस जगह पर वैसे ही बना रहता है, जबकि उस मौसम जो है वहाँ पर बदलते रहता है। जैसे किसी निश्चित स्थान के निश्चित समय वायुमंडल के विभिन्न उत्पादन होने वाले परिवर्तन, मतलब वायुमंडल में परिवर्तन होते रहता है। मौसम क्षणिक है, जो कि जलवायु विस्तृत है, और ये परिवर्तित होता है, जो कि अंचल में भेद परिवर्तित होता है। आगे बढ़ते हैं। मौसम और जलवायु का प्रधान उपादान क्या क्या है? वायु उष्णता सूर्य के प्रकाश और ताप के 200 करोड़ भाग का मात्र एक भाग ही पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश ताप को आइसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन या आगाज सौर विकिरण कहते हैं। आगाज सौर किरण को 100% मानने पर उसका मात्र 51% ही भूपृष्ठ तक पहुंचकर उसे उत्पन्न करता है। इस विकिरण को कार्यकारी सौर विकिरण कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश का 200 करोड़ भाग जो है, जिसमें से एक भाग ही पृथ्वी तक पहुंचता है, और उसी में क्या है कि सूर्य से जो प्रकाश आने वाले ताप से, या उसको कहते हैं आगाज सौर किरण का विकिरण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहते हैं। और उस आगाज सौर विकिरण का 100% मानने पर उसका 51%, मतलब उसका आधा से थोड़ा एक भाग ज़्यादा भूपृष्ठ तक पहुँच कर उसमें उत्पत्ति करता है। इसी विकिरण को कार्यकारी और सौर विकिरण कहा जाता है। बाकी का 49% का 35% घने बादलों में टकराकर महाशून्य वापस लौट जाता है, इसे अल्बेडो कहते हैं। बाकी का 14% वायुमंडल के विभिन्न गैसीय, जलीय वाष्प धूलकणों द्वारा शोषित हो जाता है। जो 51% ताप पृथ्वी के भूपृष्ठ तक पहुंचता है, वह पुनः रात्रि में संपूर्ण वापस लौटा दिया जाता है। इसे पार्थिव विकिरण, पृथ्वी से आने वाली ताप कहते हैं। वायुमंडल प्रत्यक्ष तौर पर सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर ये चित्र के द्वारा नीचे में समझने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी के मौसम की प्रधानता सूर्य की किरणें ही नियंत्रण करते हैं। सूर्य की किरण के द्वारा कैसे मौसम बदलती है, ये यहाँ पर बतलाया जा रहा है। जैसे कि भूपृष्ठ का ये द्वारा 51% क्या है, ताप है, जो विकिरण होकर ऊपर में जाती है, जिसमें से 51% का 34% क्या है कि गैस, जलीय वाष्प और धूलकण ये रहते हैं, और 17% महाशून्य में घूम जाने वाले ताप है। और इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, पार्थिव विकिरण। सूर्य की किरणें में 100% जो किरणें आती है, इसमें से 51% ऊपर में से जाती है, जो विकिरण होकर पार्थिव विकिरण जिसे कहते हैं, जो 34%, 17% अलग बतलाया हुआ है। और 35% जो है कि बादल, धूलकण, जलीय वाष्प द्वारा प्रतिफलित 35%। इस तरह सब मिलाकर क्या होती है, जो पृथ्वी के मौसम सूर्य के किरण के द्वारा नियंत्रण हो जाती है।